हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एसिड। तो हम लोग जानेंगे एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड होता है। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, दे हैव ए सोर टेस्ट। इनका स्वाद खट्टा होता है। दे टर्न लिटमस, ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती हैं और ये सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। साथ ही एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब कुछ एसिड्स के नाम जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में 3 एसिड आते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जिसको मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। वीक एसिड में होता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। उसके बाद हम लोग जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं अक्सर या फिर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड का नाम आता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा, पानी और एसिड का मिक्सचर, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर कम हो तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। साथ ही अगर वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस। बेस क्या होता है? एसिड में क्या था? H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा था। बेस क्या करता है? OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं बेस। इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट, दे हैव ए बिटर टेस्ट। इनका स्वाद कड़वा होता है। सोपी इन टच, छूने पे ये साबुन जैसे होते हैं। और दे कैन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। एसिड क्या करता था? ब्लू को रेड में चेंज करता था। ठीक है, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। और इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है सॉल्यूशन फॉर्म में। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसीलिए OH- ये क्या करता है? रिलीज करता है, क्योंकि सब में हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कैसे इंडिकेट करते हैं? कलर या फिर स्मेल चेंज करके। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color or smell change। अब हम देखेंगे कि इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कुछ कॉमन टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल से नाम से ही पता चलता है कि ऐसे इंडिकेटर जो प्लांट से या फिर मतलब नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, हल्दी, है ना, रेड कैबेज, चाइना रोज एट्सेट्रा। ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो किसी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक दिखाने के लिए इसमें क्या होता है? चेंज देयर कलर। ये क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा होता है? सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड और बेस। जिसको एसिड या बेस के साथ अगर मिक्स किया जाए तो इनका स्मेल क्या होता है? चेंज हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर का क्या होता है? कलर चेंज होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं ओनियन, वैनिला। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। लैब में
जब जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको जब काम करना रहता है तो उनके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, मतलब वो एसिडिक या बेसिक कैसे पहचानेंगे, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज़ करके, क्योंकि वो तो आँख से देख नहीं सकते कि लिटमस पेपर देख के बता दें कि ये ब्लू हो रहा है कि रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो स्मेल के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जिसको हम लोग संश्लेषित या फिर कृत्रिम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, मानव निर्मित होता है। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, जो लैब में बनाया जाता है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिकेटर कैसे काम करता है, ठीक है। इंडिकेटर, इस वाले रो में इंडिकेटर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में इसका ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, तीसरे में एसिड के साथ ये क्या करता है और बेस के साथ क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेड लिटमस जो होता है, रेड नाम है तो इसका ओरिजिनल कलर क्या हो गया, रेड हो गया। एसिड के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। लिटमस पेपर को एसिड जो है रेड ही रखता है, ब्लू भी रहेगा तो रेड कर देगा उसको। तो रेड लिटमस को एसिड क्या करता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। इसी तरह से ब्लू लिटमस जो होता है वो उसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, एसिड उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है, लेकिन बेस उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है, क्योंकि बेस को ब्लू ही पसंद है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टर्मरिक, हल्दी जो होता है वो क्या करता है, उसका कलर कौन सा होता है, येलो कलर का होता है। एसिड के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन बेस के साथ मिल करके वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। आप जानते होगे, कभी आपको अगर कहीं चोट लगती होगी तो मम्मी क्या करती हैं, हल्दी और चूना लगाती हैं, है ना, कहीं चोट वोट लग जाती है तो हल्दी के साथ जब चूना मिलाते हैं तो कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। चूना क्या होता है, बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस के साथ टर्मरिक कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। इसी तरह से रेड कैबेज जूस जो होता है वो पर्पल कलर उसका ओरिजिनल कलर होता है, एसिड के साथ वो रेडिश कलर का हो जाता है, साथ ही बेस जब उसमें मिलता है तो वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीनिश येलो कलर का, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कलरलेस होता है, एसिड के साथ तो वो कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें बेस मिलाते हैं वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर है मेथिल ऑरेंज भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है ओरिजिनल कलर। जब वो एसिड के साथ मिलता है वो तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस के साथ मिलता है तो येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसमें क्या होता है, स्मेल चेंज होता है। जैसे कि ऑनियन, तो ऑनियन का कलर नहीं है ना, एसिड के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है ना, एसिड के साथ उसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसमें बेस मिलाया जाता है उसका स्मेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो प्याज का स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वैनिला के साथ भी वही होता है, वैनिला का एसिड के साथ उसका कोई स्मेल चेंज नहीं होता, वैनिला का फ्लेवर जैसा रहता है स्मेल वैसा ही रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ मिलता है उसका स्मेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर एसिड और बेस का पता लगाना हो तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लो कि हमें पता करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है, तो हम क्या करेंगे, हल्दी इनमें से कोई सा भी लेंगे, है ना। अगर रेड कैबेज ले लिए, मान लो रेड कैबेज ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले करके और रेड कैबेज में डाले तो क्या हो जाएगा, वो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। यहाँ तो मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे कि रेड कलर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एसिडिक नहीं है, ग्रीनिश येलो कलर हो गया इसका मतलब बेस है। इसके लिए आपको ये याद करके रखना पड़ेगा कौन सा किसके साथ कैसा कलर चेंज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स दे गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या क्या देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम क्या है? मेटल है, H2SO4 एसिड है, दोनों रिएक्ट करके साल्ट बना दिए, क्या? सोडियम सल्फेट, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दूसरा भी एक और एग्जांपल है। जिंक मेटल है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है? जिंक क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। एसिड में तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस आएगा, बेस में टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमेशा एग्जाम में दोनों में से कोई एक तो ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट। यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन गैस रिएक्ट निकल रही है ना, तो व्हेन मेटल और एंड एसिड रिएक्ट, जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो जो गैस निकलती है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो हाइड्रोजन है कि क्या है? तो कैसे पता करेंगे? कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट। तो यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो क्या होगा? इफ़ द गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, तो ये पॉप साउंड करते हुए क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, जो गैस प्रोड्यूस होगी वो पॉप साउंड करते हुए जलेगी, तो इसका मतलब क्या होता है? देन इट कन्फर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसे जलती है? पॉप साउंड करते हुए। ठीक है, बर्निंग विथ पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसे होता है? कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्या है। पहला तो मेटल और एसिड का रिएक्शन था, दूसरा क्या है? एसिड का किसके साथ रिएक्शन? मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट दे गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मेटल कार्बोनेट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बना जो कि साल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट किया तो क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट, और उसके साथ ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मान लो कि अगर NaHCO3 लिखा है तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ ये कैसे रिएक्ट करता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट, जब एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, दे गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही जो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता था तो जो देता था वही हाल है ना। जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया है ना, ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या दिया? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे? टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, कहाँ से पास की जाती है? लाइम वाटर। लाइम वाटर को का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ठीक है, तो जब लाइम वाटर के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो लाइम वाटर कौन से कलर का हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए वो मिल्की कलर का दिखने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे
वाटर रहता है। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पॉप साउंड के साथ जलना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लाइम वाटर के ऊपर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तब तो मिल्की कलर का हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पास करा दिए तो क्या होगा, जो मिल्की कलर था वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्म हुआ रहेगा, क्यों डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पहले बना था, अब वहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं क्या होगा। रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने क्या देखा था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जा रही थी तो क्या क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना था। अब एक्सेस मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे हम पास कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है, इसलिए जो मिल्की कलर होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अभी तक तो एसिड का पढ़ रहे थे, अब बेस का देखेंगे। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो जो बेस होता है जिसको हम लोग एल्कली नाम से भी जानते हैं, है ना, बेस को हम एल्कली नाम से जानते हैं। और एल्केलाइन नाम भी आपने सुना होगा। तो एल्केलाइन क्या होता है, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। तो जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मेटल के साथ रिएक्ट किया, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एल्युमिनियम मेटल है ना। इसके एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर की उपस्थिति में अगर ये रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रॉपर्टी तो हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, दूसरी है रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस कैसे रिएक्ट करता है, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, वो एसिड होते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो सो व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट और वाटर को बनना ही क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आगे आएगा। जब बेस जो होता है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और रिएक्ट किया किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट है और वाटर बन गया। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है। तो जब कोई बेस एसिड, ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपने तो शुरू में ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन, बेस क्या रिलीज करता है, OH- आयन। ठीक है, तो दोनों जब H+ और OH- आयन रिलीज करते हैं और दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O। तो क्या होता है
कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड H+ आयन रिलीज करता है और बेस OH- आयन रिलीज करता है, और दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, फॉर्म वाटर। तो क्या बना देते हैं, दोनों कंबाइन होकर के वाटर बना देते हैं। सो बोथ H+ एंड OH- आयन्स न्यूट्रलाइज, H+ आयन और OH- आयन दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वाटर बना देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक अलग और भी डिफिनीशन है क्या, इन अदर वर्ड्स ए केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एसिड और बेस क्वांटिटिवली रिएक्ट करे, टुगेदर एक साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर बन जाए, प्रोडक्ट जो है उसका सॉल्ट और वाटर हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन बेस में से निकला, एसिड में से हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर के क्या बना दिए, वाटर, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर हमको रिएक्शन लिखना हो, इक्वेशन लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, एसिड प्लस बेस मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों मिलकर के सॉल्ट क्या बनाएंगे, NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि आपके डिमांड के हिसाब से मैं और भी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।